हाय एवरीवन, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट के बारे में और हमने लगभग सारी की सारी चीजें रिलेटेड टू डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट सीख ली थी। हमने डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट में यूज होने वाले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को देखा, उन अकाउंटिंग रूल्स के अंदर यूज होने वाले डिफरेंट अकाउंट टाइप्स को देखा, उन अकाउंट टाइप्स को हमने अकाउंट्स कैटेगरीज के साथ में लिंक करके देखा। हमने उन अकाउंट टाइप्स के अंदर यूज होने वाले डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स को देखा, बट उन अकाउंटिंग रूल्स को हमने लिंक नहीं किया अकाउंट्स कैटेगरीज के साथ में, जो कि अपन को बताएगा कि एक्चुअल में कौन सी अकाउंट कैटेगरी कब डेबिट होनी है, कब क्रेडिट होनी है। तो उसी के ऊपर आज का ये अपना वीडियो होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली 5 टाइप की अकाउंट्स कैटेगरीज हमने देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर, असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस एंड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के टर्म्स है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब भी कोई अमाउंट डेबिट होता है तो वो पॉजिटिव होता है, प्लस साइन होता है उसका, और जब भी कोई अमाउंट क्रेडिट होता है तो उसका नेगेटिव साइन होता है, यानी कि वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे 5 आपके पास में अकाउंट्स कैटेगरीज हैं। अब उन 5 अकाउंट्स कैटेगरीज का नेचुरल बैलेंस क्या होता है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो असेट का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो होता है हमेशा डेबिट, यानी कि आपके बिजनेस में जब भी कोई असेट आती है तो वो हमेशा डेबिट होती है, और जब भी आपके बिजनेस से कोई असेट जाती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। यहाँ पे आप रूल भी देख सकते हो, डेबिट वोट कम्स इन, यानी कि आपके बिजनेस में जो भी आएगा वो डेबिट होगा और आपके बिजनेस से जो भी जाएगा वो क्रेडिट होगा। सेकंड अपना लायबिलिटी। लायबिलिटी का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो होता है हमेशा क्रेडिट। जब भी आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और जब भी आपकी लायबिलिटी घटेगी तो वो डेबिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने किसी वेंडर से उधार में मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अपने बिजनेस में आई तो वो मशीनरी को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। साथ साथ मशीनरी के अपने बिजनेस में लायबिलिटी भी आई, क्योंकि अपन ने उधार में असेट खरीदी है जो कि फ्यूचर में हमें पे करनी होगी। तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी क्या होगी, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होगी, क्योंकि लायबिलिटी आपकी यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो अपने वेंडर का अकाउंट होगा, जो भी अपना गिवर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। जब भी हम इसका पैसा पे कर देंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी अपनी घट जाएगी, यानी कि उसको हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो डेबिट द रिसीवर। जब हम पे कर देंगे अपनी लायबिलिटी को तो रिसीवर को डेबिट कर देंगे, और जो अपना कैश है, कैश अपने बिजनेस से गया है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो आई होप कि आपको असेट एंड लायबिलिटीज का रूल तो समझ में आ गया होगा। थर्ड है अपना इक्विटी। तो इक्विटी का नेचुरल बैलेंस होता है क्रेडिट। जब भी इक्विटी अपनी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और जब भी घटती है तो डेबिट होती है। फॉर एग्जांपल, अपन ने किसी भी अपने फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट इक्विटी में ट्रांसफर किया, तो उस केस में क्या करेंगे, आप सभी को बताया कि इनकम का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। जब भी हम उसको ट्रांसफर करके दूसरे अकाउंट में लेके आएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और आपकी जो इक्विटी है जो कि बड़ी है वो क्रेडिट हो जाएगी। जब आप कभी लॉस फेस करते हो और उस लॉस को आप इक्विटी में ट्रांसफर करते हो तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि इक्विटी आपकी डेबिट हो जाएगी और उधर आपको लॉस हुआ है तो लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो लॉस आपका वहां पे क्रेडिट हो जाएगा। फोर्थ होता है अपना एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो होता है डेबिट। जब भी हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं या कोई भी लॉस अपन फेस करते हैं तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने किसी से कोई भी सर्विस ली तो उस सर्विस को हमेशा क्या करेंगे, अपन डेबिट करेंगे, क्योंकि वो अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का हमेशा बैलेंस होता है डेबिट जब वो बढ़ती है, और एक्सपेंस अगर कम होती है तो उसको अपन रिवर्स करके क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट अपना इनकम। तो इनकम का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो होता है हमेशा क्रेडिट। जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब भी आपकी इनकम घटती है तो डेबिट होती है। तो ये 5 अकाउंट्स कैटेगरीज थी। 5 अकाउंट्स कैटेगरीज के अंदर हम कैसे अकाउंट्स टाइप वाले रूल अप्लाई कर सकते हैं वो चीजें हमने इस वीडियो के अंदर देखी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मैं इसको स्लो डाउन करने की पूरी कोशिश करूंगा। आने वाले वीडियो में हम अकाउंटिंग एंट्रीज करना भी सीखेंगे कि कैसे हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट की, जैसे कि अनबिल्ड हो गया, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, पेमेंट हो गई, रिसिप्ट हो गई। तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इन चीजों से आप और अच्छे से लिंक कर पाओगे। अगर अभी भी आपको इसके अंदर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर कोई डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है तो हमारा वीडियो आप रिकमेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।